कोई बात नहीं। अरे माफ करना, तुम इतनी दूर से चलकर आई। बैठो, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। क्या खाओगी? यानी अभी तुम्हारी बेकरी से मेरा कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। फिक्रत चाहता है मैं फिट रहूं, इसीलिए परहेज करती हूँ। चलो ऐसा करते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त सी कॉफी लेकर आती हूँ। यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगी। दोनों यहाँ बैठकर मिलकर पीते हैं। अगर तुम इतना ही इसरार कर रही हो तो ठीक है। इसे अंदर ले जाकर रख देती हूँ, कहीं गिरकर टूट ना जाए। मेरे लिए बहुत कीमती है ये। बहुत अच्छे से सजाया है तुमने ये कैफे सुमर। शुक्रिया। लेकिन सच बताऊं, तुम्हें देख के लगता है कि तुम इस कैफे को इससे ज्यादा अच्छा सजा सकती थी। बुरा मत मानना, यानी सब अच्छा तो है, लेकिन इस कैफे की लुक थोड़ी पुरानी है, दूसरे कैफेज की तरह। या फिर जदीद डिजाइन्स क्या होते हैं तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारी कॉफी आ गई। माफ करना जरा। 2 बजे मुनासिब होगा क्या? यूं कह सकती हो तुम कि मैं अपनी आदत की पाबंद हूँ। मतलब मेरा तरीका ये है, जब मुझे मेरे मतलब की एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो फिर मुझे उससे बेहतरीन की क्या ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी चॉइसेस में बेहतरीन की गुंजाइश भी रखनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कुछ हटकर करने का जरूर सोचती, कुछ ऐसा जो मेरी पहचान बनता। देखो, तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं अपनी आदत की पाबंद हूँ। वैसे भी ये सब कुछ मेरी कई सालों की मेहनत है। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, मेहनत करना अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि मेहनत करके वो सब कुछ हासिल कर लेंगे और ऐसा करके किसी पर भी वो हक जमा लेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो हकदार नहीं होते हैं। यानी कुछ मामलात में इंसान जिद तो कर सकता है लेकिन उन्हें हासिल नहीं कर सकता, वरना इंसान की सालों की मेहनत उसे पछतावे के अलावा और कुछ नहीं दे पाती। मेरा मशवरा है कि तुम्हें अपनी आदतें और जिद छोड़ देनी चाहिए। माफ़ी के साथ तुम कुछ नई आदतें अपनाओ, कुछ नए लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो और पुराने लोगों को भूल जाओ। अपना समझ के कह रही हूँ। और खैर से अब हम एक फैमिली भी तो बनने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तुम मुझे गलत मत समझना। अरे मैं क्यों गलत समझूंगी? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आखिर हम एक खानदान ही तो हैं। 1 मिनट, मुझे मिलना है तुमसे। ठीक है, फिर तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज दो। रास्ते बदल गए हैं तुम तक पहुंचने के। लगता है कोई अहम मैसेज आया है तुम्हें। बहुत ही ज्यादा अहम। वैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं। खैर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम बगैर कुछ खाए पिए यूं बैठी हो। तुमने बताया, मैं समझ सकती हूँ कि तुम आटे और चीनी की चीजें नहीं खा सकती, लेकिन मेरे पास बादाम से बनी हुई एक मजेदार चीज है। मैं चाहूंगी कि तुम जरूर टेस्ट करो। मैं लाती हूँ। तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा ये। मेरी आज एक डिलीवरी होनी है, मुझे उस सिलसिले में एक जरूरी कॉल करनी है। अभी आती हूँ मैं। हेलो, हाँ बताओ, कैसी हो तुम? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा केक बहुत जबरदस्त बना है, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे याद है तुमने कहा था कि 1 बजे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। मैं ये खुद तुम्हारे पास लाना चाहती हूँ, लेकिन एक जरूरी काम आ गया है। अगर थोड़ी देर हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम नाराज मत हो। मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। पूरी कोशिश है मेरी। ठीक है मेरी जान, कॉफी भी पीऊंगी मैं। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। माफ करना। अरे तुमने अभी तक ये खाया क्यों नहीं? शायद आजकल शादी की खुशी में मुझे कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तुम्हें भी अपने काम निपटाने होंगे, तो मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मुझे चलना चाहिए। ठीक है मेरी जान,
हाँ, अपना ख्याल रखना, फिर दोबारा मुलाकात होगी। दोबारा जरूर आना, इंतजार रहेगा। हाँ बिल्कुल, जरूर आऊंगी। जान, कैसे हो? मैं भी ठीक। देखो, मैं जानती हूँ शादी के अगले दिन ही तुम्हें काम पर आना पड़ा, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं 1 बजे तुमसे मिलने आ जाऊँ और हम दोनों लंच भी साथ करने चलें। क्या कहते हो? नहीं मेरी जान, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आज मेरी एक मीटिंग है। ठीक है मेरी जान, कोई बात नहीं, फिर किसी और दिन सही। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।